हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, हम ये आशा करते हैं। ठीक है। और बताइए आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? क्या आपका पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कमेंट में लिख दीजिएगा। आज जो पढ़ने वाले ये जो मछली चैप्टर है ना, आज इसको पूरा मछली चैप्टर का पूरा सारांश बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि इनके जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, इनके अपने बचपन में हुई घटनाओं पर इन्होंने अपने इस पाठ को लिखा है। ठीक है। बचपन में जैसे एक घटना घट गया था और घटना कितना मजेदार है, आप पढ़िएगा। इस कहानी का जितना सारांश सुनाएंगे इसमें बहुत ही मजा आएगा। ठीक है। पहले पाठ परिचय देख लेते हैं, उसके बाद पूरा कहानी सुनाएंगे और कहानी इतना मजेदार है कि आप खुद हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करना है पाठ परिचय से। पाठ परिचय में देखिए लेखक, इस पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑब्जेक्टिव पूछता है मछली चैप्टर का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ के लेखक है? तो मछली। ठीक है। अगला देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म अच्छा याद कैसे रहेगा तब एक तरीका बताते हैं। जैसे मछली चैप्टर के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, ये आप याद कैसे रखिएगा तब एक बात बताते हैं। उससे पहले दो और बताते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में। 1 जनवरी 1937। अच्छा अक्सर आदमी का 1 जनवरी का जन्म होता है ना बहुत ही आदमी का होता है 1 जनवरी को। अच्छा इसमें किसका 1 जनवरी के जन्म है? आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। अच्छा इनका किस स्थान पे हुआ था जन्म? तो राजनांदगांव गांव छत्तीसगढ़ में। अच्छा इस चीज को देखिए, आपको याद तुरंत कराते हैं। आप एक बात बताइए, ये जो मछली है, मछली कौन खाता है? मछली कौन खाता है? तो मछली सर कुंवारे लोग खाते हैं। कुंवारे लोग खाते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? कुंवारे लोग मछली खाते हैं। हाँ मछली कुंवारे लोग खाते हैं, पर ऐसा नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं कि मछली कुंवारे लोग ही खाते हैं। कुंवारे लोग ही नहीं खाते हैं, शादी ब्याह वाले भी आदमी खाते हैं। शादी ब्याह लोग ये पता चल जाएगा हम कुंवारे लोग खाते हैं, तुरंत आ जाएगा झगड़ा करने हमसे लोग। आपको बताते हैं, आप याद रखिए मछली कौन खाता है? कुंवारे लोग मछली खाते हैं। हाँ पर ये बात अच्छा नहीं लग रहा है सर हमारे और आपके बीच में। ये बात मछली कुंवारे लोग ही खाते हैं, इस बात सर कहानी में अच्छा लगता है। सर कहाँ लगता है? अच्छा सर कहानी में अच्छा लगता है। तो इसे याद रख दीजिएगा कि मछली चैप्टर के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। आप लोग पूरा चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, पूरा हिंदी में। एक सिर्फ लेखक के नाम के पीछे कुमार लगा है, कुमार से याद रखिएगा कुंवारे। तो कुंवारे लोग मछली खाते हैं, तो आपको याद रख लीजिएगा कि मछली चैप्टर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये मछली कौन खाता है? लोग कुंवारे लोग खाते हैं। तो सर कुंवारे लोग खाते हैं नहीं, ये सब सर कहने में अच्छा लगता है कहानी में। ठीक है। आपको एक और अच्छा इनका जन्म किसी याद रहेगा 1 जनवरी 1937। तो एक बात बताइए, आप समझिए मछली 37 रुपए किलो मिलती है। कैसे मिलती है सर? 37 रुपए की। अच्छा एक बात बताइए, 1 जनवरी मतलब हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के दिन अक्सर आदमी क्या बनता है? चिकन बनाएगा या फिर मछली बनाएगा। तब याद रखना है कि 1 जनवरी के दिन ना मछली बनाने गए। कौन बनाने गए? विनोद कुमार शुक्ल। कितना के खरीदे? 37 रुपए के खरीदे। कैसे किलो खरीदे? 37 रुपए के। 1 जनवरी के दिन मछली बनाने जा रहे थे। कहिएगा सर 1 जनवरी के दिन मछली अभी 37 रुपए किलो चलिए कहाँ मिलती है? आप बताते हैं कहाँ मिलती है। ये मिलती है छत्तीसगढ़ में। आपको एक सर छत्तीसगढ़ में, तो एक सर राज्य है छत्तीसगढ़, वहां कौन जाएगा मछली लेने? अच्छा मान लीजिए सर हम गए भी मछली लेने 37 रुपए किलो छत्तीसगढ़ में। एक छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कोई स्थान बताइए सर कि कहाँ छत्तीसगढ़ में खोजेंगे? तो बताते हैं कौन जगह पर। राजनाथ एक गांव मिलेगा, वहीं जाइएगा। छत्तीसगढ़ में एक राजनाथ गांव मिलेगा, वहीं 1 जनवरी को, कहिए नहीं सिर्फ 1 जनवरी को आपको 37 रुपए किलो मछली मिलेगा। याद आएगा कि लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 में। कहाँ हुआ? तो राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में। याद आ जाएगा। अब देखिए इनकी वृत्ति क्या है? वृत्ति मतलब क्या समझते हैं? वृत्ति मतलब पेशा, मतलब करते क्या थे? ये प्रधानाध्यापक थे। क्या थे? प्रधानाध्यापक। ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल का वृत्ति क्या था? तो ये प्रधानाध्यापक थे। इसके आगे देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, कौन है? ये वाला जो घेरा लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको बता रहे हैं जो विनोद कुमार शुक्ल जी थे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्या थे सर? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। पूछेगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कौन थे? तो आपको आंसर मारना विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ठीक है। कितना तक समझ में है? आगे सुनाते हैं। आगे देखिए 1994 से लेकर 1994 से 1996 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। कहने का मतलब ये है कि जो विनोद कुमार शुक्ल है ना, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे? क्वेश्चन पूछता है तो राइट आंसर करना है 1994 से 1996। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। फिर आगे देखते हैं पहला इनका कविता संग्रह कौन है सर? सर कोई ना कोई तो कविता लिखे ही होंगे। अच्छा मान लीजिए कोई कविता लिखे हैं तो उसका कोई तो पहला संग्रह होगा ना, कविता लिखे हैं तो उनका पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद। कौन सर जय हिंद? तो लगभग जय हिंद। वो जो ऑफलाइन के बचपन से बताया जय हिंद सर, वो जय हिंद नहीं, लगभग जय हिंद। ठीक है। इनकी पहला कविता संग्रह बहुत बार पूछता है, याद बहुत बढ़िया। ये जो इतने पूरा इंपोर्टेंट है और पूरा निचोड़ पढ़ के उसको निकाले हैं। ये देखिए पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। आपको याद करने का एक तरीका बताया,
आप इस चैप्टर जितना स्लाइड बना है, इस स्लाइड को आप अपने पाना पे लीजिए और जहां सोते हैं वहां साट दीजिए, जहां सोते हैं वहां साट दीजिए। जैसे हम भी साटे हैं, इधर साटे हैं, हम अपना पढ़ाई करते हैं ना, तो अपना पढ़ाई करते हैं तो पूरा साटे हुए हैं। आप आइएगा कभी तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। इधर पहला कविता संग्रह कौन था? लगभग जय हिंद। अच्छा, लगभग जय हिंद, यस सर, लगभग जय हिंद। आपको क्वेश्चन पूछा है लगभग जय हिंद किसका कविता संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो लगभग जय हिंद, ठीक है। और आगे बताते हैं कि लगभग जो जय हिंद है, लगभग जय हिंद, ये सर कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 में। कब सर? 1971 में। चलिए ओकरा आगे देखते हैं। अन्य कविता संग्रह, अन्य कविता संग्रह मतलब ये भी कविता ही संग्रह है, लेकिन ये पहला कविता संग्रह है, समझ में आ रहा है ना। ये अन्य कविता मतलब बहुत सारे भी तो कविता लिखे हैं, तो इसका भी संग्रह है। तो अन्य कविता संग्रह में आपको बता रहे हैं, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। इनका एक ये भी है कौन कविता संग्रह, कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। क्वेश्चन पूछता है कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ, ये किनका कविता संग्रह है? तो किनका हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल का। एक और है, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी कविता संग्रह है, ये भी कविता संग्रह है। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये किनका कविता संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। एक और है, अतिरिक्त नहीं, ये किनका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। याद रहेगा, तीनों आप याद रखिएगा। ऐसे तो 4-5 को दिया है, पर उसमें ज्यादा इंपोर्टेंट ये तीनों था, तीनों आपको लिखवा दिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, उपन्यास भी लिखे हैं सर, उपन्यास लिखे हैं, तो कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन हाईलाइट है सर, कौन कौन ज्यादा इंपोर्टेंट है? एक दो है, दोनों याद रखिएगा। नौकर की कमीज, एक है इनका नौकर की कमीज उपन्यास, बहुत ज्यादा हाईलाइट है। हाँ देखिए, ये जो नौकर का कमीज है ना, इस पे फिल्म भी बना है। क्या बना है सर? वो जो मारधार वाला फिल्म होता है सर, मारधार वाला फिल्म भी बना है। ये कौन बनाया सर? आपको किताब में बता रहे हैं कौन था, अभी पढ़ रहे थे किताब, तुमको पता चला। इन पे लिखे मणिकौल, कौन लिखे हैं? आपको यहाँ दिख रहा है मणिकौल, यहाँ मणिकौल किस पे फिल्म भी बना है। अभी आप जाकर देख भी सकते हैं यूट्यूब पर, अभी नहीं पढ़ के, फिल्म देखने के मतलब में कान उठ के चल नहीं जाएगा, पहले फिल्म देख लीजिए इसको। नौकर की कमीज पे एक फिल्म बना है, मणिकौल के द्वारा बना दिया गया है। और एक और इनका एक उपन्यास है नौकर की कमीज, एक और उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे। क्या? खिलेगा तो देखेंगे। देते हैं कहानी संग्रह है इनका, कहानी संग्रह बहुत सारी कहानियां लिखते हैं, तो कहानियों का संग्रह बनाए होंगे ना, तो कहानियों का संग्रह दो ज्यादा फेमस है। कौन कौन? पेड़ पर कमरा, एक है महाविद्यालय, एक है पेड़ पर कमरा, एक है महाविद्यालय। अच्छा, जो महाविद्यालय है ना, महाविद्यालय, ये जो चैप्टर लिया गया है मछली, ये महाविद्यालय से ही लिया गया। पूछता है कि मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो महाविद्यालय से। महाविद्यालय से कौन सा पठित पाठ में चैप्टर लिया गया, पाठ लिया गया है? तो मछली, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये पाठ परिचय है। पाठ परिचय के बाद आपको पूरा समझाते हैं कौन? ये जो पाठ का सारांश है। अच्छा, ये आप बिना देखे क्या बोल सकते हैं? यस सर, हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं, आप भी बोलिए उधर से। लेखक मछली चैप्टर के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, जन्म 1 जनवरी 1937, कहाँ? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ये कब से कब तक कहाँ है? एसोसिएट प्रोफेसर है इंदिरा गांधी एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। कब से कब सृजन पीठ में रहने का? सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में 1994 से 1996। तो पहला कविता संग्रह कौन था सर? लगभग जय हिंद। कब प्रकाशित हुआ सर? 1971 में। समझ में? इनकी सर अन्य कविता संग्रह जैसे वह आदमी नया कोट घर पार कर चला गया, एक सब कुछ होना बचा रहेगा, एक अतिरिक्त नहीं। उपन्यास सर कौन? तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, कहानी संग्रह सर पेड़ की कमरा, महाविद्यालय। आपको समझ में? महाविद्यालय से ही मछली चैप्टर लिया गया है, समझ में? इतना मतलब एक बार रिकॉल करिए, ओकरा बाद चालू किया जाए। इसकी कहानी का पूरा सारांश सुनना है ना, बहुत मजेदार है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है सर, कब का बात है? कब का बात है ये तो नहीं बताया गया, पर एक दिन की बात है। लेखक, अच्छा इसमें बता देते हैं पात्र कितना है। एक लेखक है, एक लेखक का छोटा भाई संतु है, एक लेखक के घर में एक नौकर है जिसका नाम भग्गू है, एक उनके पिताजी हैं, उनके माताजी हैं और उनकी बहन है, ठीक है, दीदी है। ये 6 पात्र हैं, 6 पात्र में ये कहानी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, एक दिन लेखक और लेखक का छोटा भाई संतु और उनके पिताजी तीनों लोग बाजार जाते हैं। तो उस दिन बाजार का दिन होता है। बाजार का दिन का मतलब क्या है उससे तो आपको बताते हैं। जैसे होता है ना कि आपके आसपास में, अच्छा आपके आसपास में कौन कौन बाजार है, आप उसका कमेंट में लिख दीजिएगा नाम, ताकि हमको भी पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो कहाँ से बच्चा लोग देखते हैं, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से देखते हैं। आपको बता दें, जैसे कोई दिन होता है ना बाजार का, तो उस दिन ज्यादा भीड़ लगता है। अक्सर भीड़ संडे को लगता है ना अक्सर। अच्छा, आपके आसपास के बाजार में कहीं सबसे ज्यादा भीड़ लगता है? मेरे यहाँ तो संडे को लगता है। आपके यहाँ कहाँ लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। संडे को अक्सर भीड़ लगता है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं संडे को ही अक्सर लोग मछली चिकन ये सब खाते हैं। आप लोग खाते हैं क्या? ये सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। कोई बात नहीं, जो खाता है, जो नहीं खाता है अलग बात है, हम तो खाते हैं। आप लोग भी खाते हैं, झूठ बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या कि लेखक का छोटा भाई और लेखक के पिताजी मछली खरीदने बाजार जाते हैं। लेखक के पिताजी मछली खरीदते हैं। सर कितनी मछलियां खरीदते हैं? तो 3 मछलियां खरीदते हैं। लेखक के पिताजी 3 मछलियां खरीदते हैं, और तीनों मछली में 2 मछली जिंदा रहती है और एक मरी रहती है। कब? वही मरी रहती है सर,
दो जिंदा रहती है और एक मरी हुई रहती है। लेकिन पूछता है क्वेश्चन, मछली खरीदने कौन गया? ये सब उड़ रही है। मछली खरीदने कितने लोग हैं? 3 लोग। सर मछली कितने खरीदे? 3। सर उसमें जिंदा कौन थी? कितनी थी? 2। सर मरी हुई कितनी थी? 1। एक मरी हुई वही थी, 2 जिंदा थी। ठीक है, अगर आगे चलते हैं। लेखक के जो पिताजी थे वो मछली खरीद कर लेखक और लेखक का छोटा भाई संतु को दे देते हैं और भेज देते हैं घर। तब तक में बारिश चालू हो जाता है। बारिश का दिन रहता है, जैसे अभी भी बारिश का दिन, पर अभी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बारिश का दिन रहता है, बारिश होता है, होना चालू हो जाता है उस दिन। और उस दिन बाजार का भी दिन रहता है, तो बारिश होता है तो एक बाइक बाजार में भगदड़ मच जाता है। मच जाएगा कि नहीं? अरे बारिश होगा तो भगदड़ मच ही जाएगा ना, तो भगदड़ मच जाता है। उसके बाद लेखक और लेखक का संतु जो छोटा भाई था वो दौड़ते हुए मछली को झोला में पकड़े हुए दौड़ते हुए चलते हैं और जो झोला का मुंह खोल देते हैं। सर मछली झोला का मुंह क्यों खोलते हैं? तो झोला का मुंह इसलिए खोलते हैं ताकि लेखक को क्या लगा ना, लेखक की मछलियां पकड़े थे, लेखक को क्या लगा कि एक मछली तो पहले ही मर चुकी है और 2 जो जिंदी है कहीं वो भी ना मर जाए, बड़ी समस्या की बात हो जाएगा, तीनों मर जाएगी। तो लेखक क्या कह रहे हैं, वो खोल दिए क्या, झोलवा का मुंह, ताकि बारिशवा पड़ेगा तो उस पर नहीं पड़ेगा, गिरेगा। अरे पन्निया गिरेगी तो नहीं मरेगी, सब नहीं मरेगी ना। तो उसे करके दौड़ते हुए भाग गए। कहां से भागे सर? तो पतली गली से भाग गए। पतली गली से ये क्या होता है सर, आपको बता रहे हैं। उस बाजार में जाने के 2 रास्ता था। एक मेन रास्ता था, ठीक है, एक पतली रास्ता था। तो जो मेन रास्ता था ना, ये मेन रास्ता से ये लोग क्यों नहीं गए, पतली रास्ता से ही क्यों गए? ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे पूछता है, आपको दिखा रहे हैं, बगल में किताब रखें। क्वेश्चन कुछ इस कदर पूछता है, आपको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। करके झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? आपको बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो मछली ये लोग लेकर पतली गली में इसलिए घुसते हैं ना, क्योंकि जो चौड़ी वाली गली थी, मेन गली थी, उसमें भीड़ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था सर? तो भीड़ लगा हुआ था। और वो जो मेन वाला रोड था, चौड़ा वाला रोड था, उससे उनका घर दूर पड़ता था। और जो पतली वाला गली था ना, उससे उनका घर भी नहीं पड़ता था। आप एक बात बताइए, जिस दिन बारिश होगा आदमी चौड़ी गली पकड़ के जाएगा, चौड़ी वाला भीग जाएगा ना। तो किनारे पतली वाले गली में घुस गए लोग, तो आप लिख दीजिएगा आंसर सर। ठीक है, लिख दीजिएगा। और आगे देते हैं। ये लोग घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचकर एक बाल्टी थी। बाल्टी कहाँ थी सर? तो स्नानागार में। स्नानागार का मतलब क्या होता है सर? तो आपको बता रहे, हम लोग का बाथरूम होता है ना, नहाने वाला घर, उसमें एक बाल्टी थी और बाल्टी में पानी एकदम पूरा लबालब भरा था। लबालब मतलब पूरा फुल था, ठीक है। वो मछली वो लोग गए, पानी को खलियाए, आधा पे कर दी और मछली डाल दी और लेखक का छोटा भाई संतु पूरा बढ़िया से खेल रहा है। खेले उसके साथ, उस पे ताक रहे हैं इधर उधर, मतलब बढ़िया से। बचपन में आप भी खेले होंगे, हम भी खेले हैं मछली के साथ। तो वो कर लिए, खेल रहे थे। उसके बाद लेखक बोलते हैं यस संतु कपड़ा, वो लोग पूरी तरह से भीग गए थे, बारिश हो रहा था तो भीग जाएंगे, तो भीग गए थे। तो बोले कि संतु एक काम करते हैं, कपड़ा को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, नहीं तो मम्मी और पापा आएंगे ना तो हम लोग को डांटेंगे और मारेंगे भी। तो संतु कहता है ठीक है भैया, बदल दिया जाए। तो संतु और लेखक दोनों लोग अपना जो शर्ट होता है उसको खोल के पूरा भरने से निचोड़ देते हैं, मतलब गाड़ देते हैं। और जो पैंट होता है, पैंट को इसे मुट्ठियों से गाड़ देते हैं। उसके बाद फिर भी जाते हैं घर में जाते हैं तो दीदी सोई रहती है, उनके घर की जो दीदी होती है वो सोई रहती है एक घर में। और ये जो लेखक होते हैं जाते हैं, अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं और उनका जो छोटा भाई था उसको दीदी चेंज करती है, दीदी कपड़ा बदलती है, बदल के पूरा बढ़िया से नया नया पहना देती है और पूरा काजल उजल जितना हो सकता है। अक्सर लड़कियां बच्चों को संवारने सुनाने अच्छी लगती है, उन लोग अच्छा लगता है लड़की लोगों को। और घर का जो छोटा होता है ना उसको ज्यादा ही प्यार मिलता है। ऐसे घर के हम भी छोटे हैं ऐसा बात नहीं है, मिलता है, हमको भी मिलता है, सबको मिलता है, जो छोटे होंगे उसको भी मिलता होगा, पर अच्छा लगता है, मिलता है सबको। अच्छा, घर में सबसे छोटा कौन कौन है कमेंट में लिखिएगा। ऐसे हम भी घर के छोटे ही हैं, अच्छा लगता है मेरे घर में मेरी भी दीदी हमको संभालती है, अब तो मेरी दीदी यहाँ थी है नहीं, खैर छोड़िए। उसके बाद अगला पढ़ते हैं। वो मछली पूरा मतलब उनको तैयार कर देती है, तैयार करके ये लोग बाहर आते हैं, फिर मछली के साथ खेलने लगते हैं, ठीक है, खेलने लगते हैं। फिर खेलते खेलते लोग घर में जाते हैं दीदी के पास। तो घर में दीदी के पास जाते हैं तो तब तक में ये जो छोटा बाबू था, कौन संतु, तैयार हो जाता तो उधर से लेखक और लेखक का जो छोटा भाई था दोनों घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जो मम्मी है, मम्मी पूरा मसाला रगड़ रगड़ के पीस रही है। मम्मी मसाला रगड़ रगड़ के पीस रही है, ठीक है, कहाँ पे, सिलवट पे मसाला रगड़ रगड़ के पीस रही है। और जो उनके घर का एक नौकर था भग्गू, कौन था सर, भग्गू क्या कर रहा था ना, उधार था, वो जो चाकू काटने वाला होता है वो चाकू एकदम पूरा पत्थर पे पजा रहा था, खरकार 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 पजा रहा था। और बगल में एक पट्टा रखा हुआ था। पट्टा मतलब क्या होता है सर, तो बताते हैं, जिसमें मछली काटी जाती है। और पेड़ का भाग होता है, वृक्ष का, पेड़ का कटा हुआ एक छोटा सा भाग होता है, पट्टा होता है, उसको पट्टा बोलते हैं, पट्टा ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे घर तो पट्टा ही बोलते हैं। पट्टा पे मतलब मछली काटने के लिए पजा रहा था वो, पजा हो जाके तब तक में जो निकलते हैं
लेखक लेखक कहते हैं, और उनके छोटा भाई था संतु। संतु बोलता है भैया, उसमें मछलियां पे ताक के कह रहे भैया लगता है ना मछली कट जाएगी का तुम। तो संतु का लेखक कहते हैं हाँ मछली कटी जाएगी। ये बात जाकर बताते हैं अपनी दीदी को। कौन? लेखक और लेखक का छोटा भाई संतु घर पे जाकर दीदी को बताते हैं दीदी आज घर पे मछली आई है 3 और भग्गू काटने के लिए चाकू पजा रहा है। ठीक है। और जो मम्मी है मसाला पीस रही। क्वेश्चन पूछता है मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मम्मी। मछली काटने के लिए चाकू कौन पजा रहा था? तो भग्गू। याद रहेगा। छोटे बाबू को कौन तैयार किया? तो दीदी। ठीक है ना। अब देखते हैं दीदी ये बात करके दीदी को आगे लो। मछली निकाली हुई थी कहाँ पे? जैसे धुआं तो सुना जमीन पे, वहां रखी हुई थी मछली और बगल में राख रखा हुआ था। अब भी मत पूछिएगा कि सर मछली कौन थी, मछली का नाम नहीं दिया हुआ है, पर बगल में राख रखा हुआ था और मछली रखी हुई थी। तब तक में भग्गू जाता है, उधर से पजा उजा के आता है और एक मछली को उठाता है और एक मछली को इतना जोर से पटकता है, इतना जोर से मतलब 3 पटकनी पटकता है। पटकनी मतलब समझ रहे ना? समझ रहे हैं। हम भी बिहार से, आप भी बिहार से, समझ रहे हैं। वो पटकता है, पटक देता है तो मर जाता है मछली, छटपटा के मर जाता है। तब तक में जो उनका छोटा भाई रहता है संतु और लेखक दोनों ताकते रहते हैं। तब तक में मछली के पटक को देखकर मछली छटपटा के मर जाती है। तब तक में संतु क्या करता है ना, एक मछली को उठाता है। क्या करता है? एक मछली को उठाता है और दौड़ते हुए भाग जाता है। किधर भाग जाता है सर? तो कुआं की तरफ भाग जाता है। सर कुआं की तरफ क्यों भागता है? तो जो लेखक थे और लेखक का छोटा भाई संतु था, इन लोग का मानना था ना, इन लोग का मन था कि जो मछली आई है 3 मछलियां, उसमें से एक मछलियां को हम लोग, उसमें से 2 ही जिंदा थी, तो सोच रहे थे कि एक जो मछली थी उसको हम लोग लेकर और कुआं में डाल देंगे। कुआं में डालेंगे, जब मन तब खेलेंगे, निकालेंगे बाल्टी से, खेलेंगे और खेलकर फिर डाल देंगे। संभव है क्या? मछली निकलेगी क्या बाल्टी से? पर बच्चे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। गए सोचा कि मछली को डालेंगे, खेलेंगे, निकालेंगे। ठीक है। इसलिए एक मछली को उठाता है, जब वो पटक देता है मछलियां, एक मर जाती है, तो एक मछली को उठाता है, दौड़ते हुए लेकर भाग जाता है। लेखक वहीं खड़े रहते हैं। कौन भागता है सर? संतु। क्वेश्चन पूछता है मछली अगर कौन भागा? तो संतु। उसके पीछे भग्गू भी भागता है। भग्गू कहता है अरे 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 संतु, अरे अरे संतु। तो क्वेश्चन पूछता है कि अरे अरे कहते हुए कौन भागा? भग्गू। कौन भागा? भग्गू। भग्गू कौन था सर? घर का नौकर। कौन था? घर का नौकर। उनका आगे बताते हैं। जो लेखक थे ना, एक मछलियां तो मर गई, एक मछलियां वहां से मरी हुई आई थी, एक मछलियां तो भग्गू पटक कर मार दिया, एक मछली बाजार से मरी हुई आई थी, और एक मछली जो लेकर भागा वो कौन? संतु। और लेखक वहीं खड़े थे। तो लेखक को समझ नहीं आ रहा था ना कि एक तो मछली मार दिया भग्गू पटक के, 2 मछली बची, जब में एक जिंदी हुई थी, एक मरी हुई, क्योंकि एक मछली क्या हुई? एक मछली बाजार से ही मरी हुई आई थी, एक मछली जिंदा थी। उनको समझ नहीं आता कि जो संतु लेकर भागा है वो क्या जिंदा मछली लेकर भागा है या फिर मरी हुई मछली लेकर भागा है। ठीक है। तो उनको उनकी दीदी बताई थी। कौन? दीदी। दीदी क्या बताई थी? दीदी बताई थी ना कि अगर मछली की पहचान करना है कि मछली जिंदी है या फिर मरी हुई है, तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि मछली के आंख में ताको, आंख में ताको। अगर मछली के आंख में परछाई बन रहा है, क्या बन रहा है सर? परछाई। अगर परछाई बन रहा है तो मछली जिंदा है, अगर परछाई नहीं बन रहा है तो मछली मर गई है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मछली के आंख में परछाई बनता है तो मछली जिंदी है, और नहीं बनता है तो मछली मरी हुई है। ये किसने बताया था? तो ये दीदी ने बताई थी। ठीक है। जो लेखक जाते हैं तो मछलियां के पास ताकते हैं तो ताक कर एगो तो पहले से मर गई होती है क्योंकि भग्गू मार देता है, और जो 2 बचती है वो जो मरी हुई रहती है, वो जिंदी रहती है। उनमें समझना रहता है कि जो भग्गू लेकर भागा है, संतु लेकर भागा है, उस कौन थी मछली। तो लेखक जाते हैं तो एक मछली को देखते हैं तो उसमें ताकते हैं तो उनकी उसके आंख में इनकी थोड़ी थोड़ी परछाई बन रही थी। यस, मछली के अंदर थोड़ी थोड़ी की परछाई बन रही थी। तो जो लेखक थे इनको समझ नहीं आ रहा था ना कि मछली का आंख का रंग ही वैसा है या फिर मछली मरी हुई है या फिर जिंदी है या फिर आंख का उसका रंग ही वैसा है। तो क्या करते हैं? उसको छूते हैं। क्या करते हैं? छूते हैं। तो छूते हैं तो छटपटाती है। एक मिनट। छूते हैं तो छटपटाती है मछली, छटपटाती है तो समझ जाते हैं कि जो संतु मछली लेकर भागा है कौन मछली है सर? जो संतु लेकर भागा वो कौन मछली है? वो मरी हुई मछली है जो हम कहां से लाए हैं? बाजार से। वो मरी हुई मछली को लेकर संतु भागा है। तब तक में जाकर लेखक भी देखते हैं कि संतु और पीछे भग्गू भागा है, क्या कर रहा है? तो पूरा संतु और भग्गू मछली लेकर इनार के पास चला गया है। संतु पूरा मछली को, भग्गू मछली छीन रहा है और संतु मछली को ऐसे दबा कर रखा है और पूरा मतलब मिट्टी में लटरा गए लोग, छीन छान कर रहे थे अपने में, छीन छान करने में पूरा लटरा गए थे। फिर मछली भग्गू छीन कर उसे लाता है, संतु से इधर काटता है। तब तक में लेखक घर पहुंचते हैं संतु के साथ। तो घर पे देखते हैं तो पिताजी
घर के आगे आगे पीछे पूरा एकदम मुंह टाइट करके एकदम पूरा खिसका के खड़े हैं। अब ये लेखक और लेखक का छोटा भाई शंतु बगल में खड़ा हो जाता है शांति से। क्यों खड़ा हो जाते हैं सर? घर में जो पिता थे बहुत खिसियाते बहुत मारते थे। घर में किसी के पिताजी होते तो उन लोग बगल में खड़े हुए। तो पिताजी एक बात कर रहे थे। पिताजी खिसियाए क्यों थे? खिसियाए इसलिए थे ना कि जो दीदी थी ना, दीदी रो रही थी। सर दीदी क्यों रो रही थी? तो बात बताते हैं। घर में मछली सिर्फ पिताजी ही खाते थे। कौन खाते थे सर? कुछ क्वेश्चन पूछता है, घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी ही खाते थे, इसलिए तो 3 मछलियां आई थी। इन लोगों क्यों नहीं खाते थे सर, लेखक और शंतु? तो इन लोगों को उनकी मम्मी माना की हुई थी। ठीक है, आपको बताते हैं। वो जो दीदी थी ना, पिताजी को ऐसा लगा ना कि अब देखिए ये जो बातें हैं ये पूरा हम किताब पढ़ के देखे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पर ऑब्जेक्टिव में अक्सर बात ये पूछता है, क्या सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में अक्सर कि जो दीदी का प्रेमी कौन था? तो नरेन। कौन था सर? नरेन। नरेन एक लड़का होता है जो दीदी का प्रेमी होता है, उसी पर खिसियाए हमेशा रहते थे। कौन? पिताजी। अब किसी घर के पिताजी किसी आएंगे तो पिताजी कह रहे हैं भग्गू से। भग्गू कौन है सर? घर का नौकर। भग्गू से कहते हैं कि भग्गू अगर नरेन दिख जाए घर के आसपास, उसका पैर हाथ तोड़कर, मतलब तोड़ देना, हम जो होगा सो देख लेंगे। उसमें खिसियाए हुए थे। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में सर। दीदी का प्रेमी कौन था? तो नरेन। नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी। ऐसे किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम किताब को 2 बार पढ़े, पर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो आपको बता दी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मारना ही है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद मछली बनती है, बन के सब खत्म हो जाती है सर, खा पी के खत्म। आप लोग कब से क्या थाली लेकर बैठे हैं क्या कि मछली मिलेगा? मछली सिर्फ सुनाना था, खिलाना नहीं था हमको। आप लोग अपने घर पे जो थाली में चावल लेकर बैठे थे कि आज मछली हम लोग को खाने मिलेगा, कहानी खत्म, यही तो सर खत्म है मछली। और इधर आप ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जैसे आपको बता रहे अक्सर पूछता है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया सर? सर उसके साथ खेला। कौन क्या किया सर? मछली के साथ खेल रहे थे। बच्चे लोग क्या कर रहे थे सर? खेल रहे थे मछली के साथ। ठीक है, अच्छा बताइए ये जो कहानी समझाएं क्या आपको समझ में आया? क्या बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आया? अगर सच में समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक काम करना होगा सर, शुरू से लेकर लास्ट तक एक बात नहीं बोले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सच में समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और आपको लगता है कि नहीं ये सच में बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया गया है और समझ में आ गया हमको, तो आप 2 बच्चों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? आइए एक चीज बताते हैं आपको। हम ये जानना चाहते हैं ना आप लोग से कि जो हम कहानी सुनाए, अगर सच में आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा तो आप इस कहानी के जितना ही जैसे ही सुने हैं, इस कहानी का पूरा सारांश अपने शब्दों में, हम जैसे जैसे सुनाए हैं आप अपने शब्दों में इसको लिखिए और लिखकर इस नंबर पे 7372002990 इन नंबर पे ना आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर सिंघानिया ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप का, मेरे चैनल का ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है ना? अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस पे मतलब अपने शब्दों में जितना आपको समझ में आ गया है कहानी लिख दीजिए अपने शब्दों में, और लिखकर इस पे सेंड कर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि हम जो समझाना चाह रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सच में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कम से कम 2 लोगों के पास शेयर, ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी रात के लगभग 11 से 11:30 बज रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहा है, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। और इसके बाद भी अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाना है और मोटिवेशनल वीडियो बनाना है। लगभग 2-3 तो रोज ही बज जाता है मेरा काम करते करते, और कभी कभी तो 4 साढ़े 4 भी बज जाता है, और सुबह उठकर फिर अपना भी काम करना रहता है ना। तो आप लोग के लिए सच में बहुत मेहनत करते हैं। अगर सच में आपको लग रहा है कि मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और 2 लोगों के पास शेयर, ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में अगर इसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा लिए हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। ठीक है ना? अगर सच में अच्छा लगा होगा, मजा आएगा, तो आप समझ ही रहे क्या करना है। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार।